నిరీక్షించే పరిస్థితి రాకూడదు అధ్యక్ష. ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష. నమస్కారం. श्रीमती लवली आनंद. चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। मैं अपने संसदीय क्षेत्र शिवहर और बिहार की जनता की ओर से जल संकट और जल प्रबंधन से जुड़ी समस्याओं को सदन में रखना चाहती हूं। 2014 से जो 2024 तक माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जल संरक्षण और जल आपूर्ति के क्षेत्र में कई ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। जल जीवन मिशन के तहत लाखों ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराया गया है, जिससे महिलाओं को जल संरक्षण की कठिनाइयों से राहत मिली है। नमामि गंगे परियोजना से गंडक और बागमती जैसी नदियों के प्रदूषण नियंत्रण में कुछ सुधार हुआ है। अटल भूजल योजना ने भूजल स्तर को बनाए रखने में योगदान दिया है और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ने किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधा देकर कृषि उत्पादन को सशक्त किया है। कैच द रेन अभियान के माध्यम से वर्षा जल संचयन को बढ़ावा दिया गया है, जिससे जल संकट से निपटने में सहायता मिली है। बिहार में कोसी मैची योजना में बजट में करोड़ों का प्रोविजन कर बिहार के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र को राहत देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। महोदय, हर घर नल का जल पहुँचाने का काम बिहार के विकास पुरुष आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा है और बहुत ही सराहनीय है। जिस तर्ज पर केंद्र सरकार ने भी पूरे देश में इस योजना को लागू किया है। जल जीवन हरियाली योजना के तहत जहां उन्होंने लाखों घरों में स्वच्छ पीने का पानी पहुंचाया, माननीय मुख्यमंत्री बिहार, वहीं भगवान विष्णु की मोक्ष नगरी गया और मगध की पौराणिक राजधानी राजगीर में अपने भगीरथ प्रयासों से गंगा का अमृत जल भी पहुंचाया। माननीय महोदय, वहां फल्गु नदी जो वर्षों से सूखा रहता था, यही इतिहास था, वहां बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रयास से अब वहां 12 महीने गंगा का जल रहता है, गंगा का पानी रहता है। ये बड़ी बात है, बड़ी उपलब्धि है। और वहां पानी के कारण अब पहाड़ पर भी पेड़ उगने लगा है। गया में जो असंभव काम है वो संभव हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। हालांकि आज भी ये जो है, हम अपने क्षेत्र की बात मैं कर रही हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र शिवहर में आज जल संकट की गंभीर समस्याएं बनी हुई है। मानसून के दौरान बागमती और गंडक नदियों में बाढ़ से हजारों परिवार प्रभावित होते हैं, जबकि गर्मियों में पीने के पानी की भारी किल्लत हो जाती है। अभी भी वहां पर बाढ़ की बहुत ही विभीषिका आई थी, जिसका मैंने जिक्र पहले किया था। माननीय जल शक्ति मंत्री से आग्रह करती हूँ कि शिवहर में जहाँ से मैं चुन के आती हूँ, शिवहर जिला चारों तरफ से वहाँ बाढ़ के उसमें है नदियों से, और जो तटबंध टूट गया तो बहुत भयानक बाढ़ आया था शिवहर में। उसके नियंत्रण हेतु प्रभावित तटबंध, बराज सह पुल निर्माण, जल निकासी व्यवस्था को मजबूत किया जाए। इसके तहत बागमती नदी पर अदौड़ी, खोड़ी पाकर और बूढ़ी गंडक पर सरसावा, रामगढ़वा बराज सह पुल निर्माण जरूरी है, जिससे लाखों किसानों का कल्याण होगा और वहीं यातायात भी सुगम हो जाएगा। माननीय महोदय, मेरी मांग है कि बिहार में बाढ़ का संकट समाप्त करने के लिए नेपाल में हाई डैम बनाया जाए, और ताकि ये जो हर साल बाढ़ और की जो समस्या होती है उसका निदान हो सके। किसानों का बहुत सारा फसल खत्म होता है, बहुत सारा क्षति होता है, घर बार असमय में बह जाता है, डूब जाता है और लोग दाने दाने के लिए तरसते हैं। तो जब हाई डैम वहाँ बन जाएगा तो ये परमानेंट समाधान हो जाएगा। बहुत धन्यवाद। भूजल स्तर गिरने से पीने के पानी की समस्या विकराल होती जा रही है।
इसलिए जलाशयों, तालाबों और पारंपरिक जल स्रोतों के पुनर्जीवन के लिए विशेष योजना लाई जाए। किसानों को राहत देने के लिए ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली को बढ़ावा दिया जाए और जल के कुशल उपयोग हेतु सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों को प्रोत्साहित किया जाए। साथ ही महिलाओं और बच्चों की सुविधा के लिए हर घर में नियमित जल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। मैं माननीय जल शक्ति मंत्री से अनुरोध करती हूं कि इन आवश्यकताओं पर त्वरित ध्यान देने का कष्ट करेंगे ताकि शिवहर और अन्य प्रभावित क्षेत्र श्री जैसे राजा भाऊ कोसी बाजे जी। क्षेत्र में उसमें जल संकट का स्थायी समाधान हो सके। आपने हमें बोलने दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। राजा भाऊ बाजे जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज मला